नमस्कार, जोहार, आदाब। गोला थाना में थाना दिवस के शुभ अवसर पर जमीन विवादों का किया गया निपटारा। बहुत सारे अभिभावक अपने जमीन संबंधित विवादों का निपटारा हेतु तो लोगों ने आवेदन दिया और गोला थाना के प्रभारी श्री अभिषेक कुमार, अंचल सीओ सीताराम महतो जी ने मिल करके 16 भूमि विवादों का किया तो निपटारा। दिखा रहा है कि गोरी परिषद से लिया हुआ है। हम लोग का जो पांडु मांझी जो हम लोग का है उससे तो लिया नहीं है जमीन। और पहला चीज है सर, रायती जमीन का तो हुक्मनामा बनता ही नहीं है। कैसे बना के दिया ये? कैसे दिखा रहा है बना कर हुक्मनामा? तो हम भी वही सवाल नहीं किए, दखल कब्जा मेरा भी वही हम लोग है सर, पहले से करते आ रहे हैं। पहले से गाँव वाला भी कुछ हम लोग पहले से करते आ रहे हैं शुरू से। बीच में कुछ बैठक हुआ था, बैठक होने के कोई डिसीजन नहीं दिया, मारपीट किया हम लोग का पुरखा लोग। इतना वो लोग अनपढ़ थे, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर जबरन लोग कब्जा किया हम लोग का जमीन। नहीं तो अभी ये दोनों पर जो छोड़ रहा है, साधा जो जमीन बचा 7 एकड़ जो 53 डिसमिल का ना, इन लोग जो छोड़ रहा है 7 एकड़ 53 डिसमिल का रसीद कर रहे हैं। जिससे लिया है सर, गोरी प्रसाद से वो लोग लिया है, वो लोग से वो जमीन वो लोग मांगे। हम लोग का पुरखा से जमीन क्यों मांग रहे हैं? गोहा भी तो बना है। गोहा तो ऐसे भी कोई भी ठेपा दे कोई भी ठेपा दे सकता है, कोई भी ठेपा दे सकता है। लिया है अब कैसे जाने हुसैन खाता था कि ठेपा करता था? अब साबित कीजिएगा, वो अंगूठा उन्हीं का है, साबित कीजिएगा ना। साबित कीजिएगा ना, उन्हीं का अंगूठा है, साबित कीजिए। साबित कर दीजिए उन्हीं का। खबरन लगे हुए हैं। मान लिया अंगूठा चल रहा है, सर बोले अंगूठा उन्हीं का। खतियानी जमीन से जिम्मेदार। देखिए सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, सब हल्का नॉलेज सब जमीन से रखते हैं। सीधी सी बात है, मेरी खतियानी है, हुक्मनामा कैसे नहीं कैसे होगा? आप अनलीगल सर होगा सर, आप हम सरेंडर करेंगे तब। हमारे यहाँ न्यायालय में बहुत सारे वकील हैं, आप उनसे भी राय लीजिए। अगर वो गलत राय देंगे हाँ ऐसा होता था तो कौन होता था कि खतियानी जमीन के हुक्मनामा जारी ये जो बोल रहे हैं अग्नु मांझी, उस टाइम उसका समय जिस टाइम हमारे 66 लमसम उसका पिताजी भी जीवित थे, तो उससे लेना चाहिए कि इसका मैंने उसका बेटा से लेना चाहिए। वही तो कर रहे हैं आपने रजिस्ट्री कर। उस टाइम उसका पिताजी भी जीवित थे, जब सुक्कू मांझी जीवित थे, सुक्कू मांझी जीवित थे, तो क्या उसका भाई जीवित नहीं थे? उस समय तो शिकारी मांझी भी लिख सकता था। हाँ, शिकारी मांझी भी लिख सकता था। अगनों के को क्यों चढ़ाया? जब यहाँ चुनको क्या हो गया तो हो गया। सब है, वो तो आप लोग शंका में कर रहे हैं कि शंका में कैसे होगा? एकदम व्यवहारिक चीज है। हम कह रहे हैं चुनू मांझी साहब यहाँ दिखा रहे हैं, सुक्कू मांझी की भी दिखा रहे हैं, शिकारी मांझी के बेटा के अग्नू को दिखा रहे हैं, तो शिकारी भी तो समय वर्जन थे। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना? उस समय भी तो आपका हो सकता था। आप प्रूफ करना ये हुक्मनामा कौन दौरान में मिला और ये हुक्मनामा में कौन कौन प्लॉट था उसका। हो सकता है कि हुक्मनामा प्लॉट नहीं होगा, रजिस्ट्री टाइम में पुराना रजिस्ट्री है। हम बहुत सारे कागज देखे हैं कि बीच में हम 1715 अब बाद में रजिस्ट्री कराएंगे 1730 1725 ऐसा भी बहुत डॉक्यूमेंट आया। हम लोग 96 में 40 साल हो रहा था, 66 में तो 8 साल 10 साल वही सब करेंगे। ये अपना पैसा लेंगे, अपना कब्जा लेंगे। ये बोल रहे हैं कि इनके पिताजी जो गवाह है, इनका पिताजी 96 में मरे, जवानी में मरे 40 साल 40-45 में मेरा पिताजी। हाँ 40 साल 45 साल 96 में मरे, तो 66 में उनका उम्र कितना होगा? 14 साल 12 साल। वही तो कर 46 साल 60 के लेके 96 तक जोड़ी। अगर वो 40 45 50 में भी मरे तो उतना उम्र कहाँ से? अब बढ़ाया जा सर, इसको क्या किया जाए? 40,000। अभी आप अपना एविडेंस लाइए और जमीन पर कोई अपना उदंडी और मैंने रंगदारी नहीं करना है, ठीक ना? तो हम लोग को वही कहना है सर कि जो अभी नहीं होगा हम लोग तो कर सकते हैं ना सर। हम हमारे तरफ से तो फॉल्ट नहीं है। कर रहे हैं और रसीद का है तो रसीद का भी कोई मान्यता है कि नहीं? जो दिया है उससे तो आप
साहब से बोलिए कि भाई आपने बेचा है जिसे लिए जोते हम लोग का जमीन क्यों जोते? वो शंकर साहब लिए उससे आप उसका जमीन जोते पंडू मंजी से तो नहीं न लिए हैं। अगर पंडू मंजी वलसा से लिए तो आप वो अपना प्रथम पक्ष अपना विक्रेता से संपर्क कर अपना हुक्मनामा संबंधी कागजात शंकर माझी आप प्रथम पक्ष हैं? प्रथम पक्ष भूमि से संबंधित दावा कागजात प्रस्तुत करने के बाद हम लोग तो जोतेंगे उसके बाद दावेदारी करेंगे। भूमि से संबंधित कागजात हाँ विक्रेता के वंशज से विक्रेता के वंशज से प्राप्त कर दावा करेंगे। दावा करेंगे। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का अभी रहेगा, द्वितीय पक्ष अपना खतियान के आधार पर दावा कर रहा है। मतलब हम द्वितीय पक्ष के फेवर में या ये साइन कीजिए द्वितीय पक्ष। तो हम लोग आप चले जाइए सुनिए ऐसा कीजिए, अगर सर बोल रहे हैं कि द्वितीय पक्ष को दावा दे रहे हैं तो कोर्ट से जाके स्टे लगवा लीजिए। आप बोल दीजिएगा मेरा आपस में तनाव होगा और तनाव में नहीं हाँ हम कोर्ट से भी लग जाएगा। अगर आपका जमीन है, आपका रसीद कट रहा है, ये जोत कोल कर रहा है तो ऑटोमेटिक फोटो जीपीएस के तो आप अपना अगर ज्यादा विवाद हो रहा है तो 163 लगाइए। हम लोग यहाँ से रिपोर्ट करेंगे कि मांझी के खतियान है किसे बेचा है, इसमें हाँ दिशा निर्देश दिया जाए। हम लोग फोटो आएगा ना जी, कौन कौन आया है नहीं आया है। चलिए सब इधर आइए। अब कहाँ है बाबू? आदिवासी खाता में रहती जमीन में हुक्मनामा कैसे मिलेगा? हुक्मनामा देने के कहाँ कौन नियम से काम देंगे? हुक्मनामा आपका खतियानी जमीन अगर किसी को हुक्मनामा मिलता है तो कौन आधार पे मिलता है? एक उसका प्रोसीडिंग है कि आप जमीन को टैक्स नहीं दे पाए तो जमींदार को सरेंडर कर इस्तीफा दे दिए, रिटर्न दाखिल कर दिए कि सर इस जमीन को हम पहले हम लोगों ने जो हम दे नहीं पाएंगे टैक्स, हमको जमीन को वापस क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा में मुंशी बहुत एक्टिव थे। मुंशी लिखते थे, मुंशी वकील थे, मुंशी दवा थे, मुंशी ही राइटर थे, सब वही थे, उन्हीं की सारा पर जमींदारी चलता था। तो वो जब आपको हुक्मनामा दिया तो ये रहती जमीन खतियानी के हुक्मनामा की उल्लेख किए हैं कि हमारा शिव गौरी प्रसाद पिता जय किशोर प्रसाद ये कहना है कि मुझे ये उक्त भूमि 18 खाता हुक्मनामा, तो ये रहती जमीन हुक्मनामा देने का कौन आधार पर उनको इसका आधार के कागज है? जिम्मेदार यहाँ होगा ना जिम्मेदार के यहाँ होगा तो छोटा कोई भी हुक्मनामा जब तक इस्तीफा नहीं फाइल होता है तब तक आप किसी को हुक्मनामा रहती जमीन में नहीं देने का। ठीक है हो गया सर, रोड में इतना जमीन निकल गया। काम करता हूँ हम लोग क्या मतलब है आज स्पष्ट हम बता देते हैं जो लिखे हैं। पहले जो लिखे हैं प्रथम पक्ष बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर दावा करते हैं, द्वितीय पक्ष बिना कागजात के कब्जा के आधार पर दावा कर रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर कागज के साथ दोनों पक्षों पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। वही सर 1 सप्ताह नहीं तो बेसिस चित्रा में हो सकता है कि कहाँ 2 सप्ताह एक महीना एक महीना भर दिए सर, एक महीना कर दिए, कोई एक महीना कर दिए, मौका दिए, इसको मौका दीजिए 1 महीना। यानी कि सुनिए क्या सुनिए ना तारीख कितना है? तारीख डेट भी मार दीजिए, डेट चढ़ा है। हो गया। चलिए साइन कीजिए। ये मुरली मातो चलिए साइन कीजिए जल्दी। आए हैं नागेश्वर राम का कोई आए हैं? चलिए हटाइए सब। चले आप दूसरा दीजिए मौका। हो गया।
साइन करो उपेंद्र में तो कौन है? चलिए चंद्रशेखर महतो, चलिए हटिए। आ गया चंद्रशेखर। यह साहब को भी परेशान कर दिया। लड़ाई करने लगे। तो देखे दो एकड़ में दावेदारी कर रहा, मेरा घर बना हुआ था उसको तोड़ के सिविल में भी गए हैं। हम लोग की चल रहा है खाने वाला आदमी को ये लोग घिसट रहा है एकदम साथ साथ। नहीं एक बार इस रिपोर्ट को भी देखिए।